स्टूडेंट, आज जो है हम एनसीईआरटी के ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 6 to 10 बताने वाले हैं, जो एक्सरसाइज 8.4 का होगा। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में ये सभी क्वेश्चन करवा दिए थे हम। आज जो है 6 नंबर क्वेश्चन से हम चलते हैं। तो 6 नंबर देखिए, 5 का 6 नंबर क्वेश्चन है रूट अंडर 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस 10 ए, सेक ए प्लस 10 ए। ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, अब जो है हम चलते हैं एलएचएस से चलेंगे। तो क्या है यहाँ पर 1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ नहीं करना है, तुमको जो है हर परिमाकरण करना है। हर परिमाकरण मतलब इसका जो है हम क्या करते हैं, 1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए। हर परिमाकरण में क्या होता है कि ये जितना है ना, इसको जो है सिर्फ यहाँ माइनस है तो प्लस करके सेम टू सेम ऊपर नीचे क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर। ये आपका हो गया हर परिमाकरण। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये देखिए 2 बार है, तो 1 प्लस साइन ए का तो हो गया यहाँ पर होल स्क्वायर, 2 बार है तो स्क्वायर कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ए माइनस बी या ए प्लस बी, तो इसको लिख सकते हैं हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा कर सकते हैं। अब देखिए ये हो गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर जब हम बात करें 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ लिख देंगे हम कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए स्क्वायर में से क्या निकलता है, रूट में से 1, 2 में से 1 निकाल देंगे। 1 प्लस यहाँ निकल जाएगा साइन ए और यहाँ निकल जाएगा कॉस ए। एक बार आप क्या कीजिए, 1 बाय कॉस ए कर दीजिए और एक बार क्या कर दीजिए, साइन ए बाय कॉस ए कर दीजिए। तो यहां देखिएगा 1 बाय कॉस क्या होता है, सेक होता है। 1 बाय कॉस क्या होता है, सेक ए हो जाएगा। और देखिए साइन बाय कॉस क्या होता है, टेन हो जाता है, 10 ए। तो आप देखिए एलएचएस बराबर क्या हो गया, आरएचएस प्रूफ। ठीक है, तो यहां पर जो है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर इस ढंग से कीजिएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर। 7 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में है, थोड़ा सा जो है लिख लेते हैं हम। 7 नंबर क्वेश्चन ये है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बाय, यहाँ है 2 cos क्यू थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू 10 थीटा। ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना। देखिए ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए थोड़ा सा धैर्य पूर्वक इसको देखिए। एलएचएस से चलेंगे तो क्या है, ये साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा डिवाइडेड बाय 2 cos क्यू थीटा माइनस cos, ऐसा कर सकते हैं। हम यहाँ पर क्या करते हैं कि देखिए दोनों में ऊपर में क्या है, साइन साइन है, तो हम एक साइन को कॉमन ले लेते हैं। साइन थीटा को यहाँ क्या कर दी, ये हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, ऐसा हो गया। अब यहाँ पर जो है फिर cos थीटा कॉमन ले लिए, यहाँ भी cos है, cos है, यहाँ हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस, ऐसा कर लिए। अब हम क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करने का प्रयास करते हैं। साइन बाय कॉस को 10 लिख सकते हैं, साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा, 10 थीटा। अब देखिए ऊपर 1 माइनस 2 को 2 रहने देते हैं और साइन स्क्वायर थीटा को लिख देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ बच गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोई दिक्कत। अब जो देखिए यहाँ पर आया मेरा 10 थीटा आई ब्रैकेट में। अब देखिए 1 को 1 रहने दीजिए और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 into 2 2, यहाँ माइनस माइनस
प्लस हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस, कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू 1, यहाँ 2 इंटू, पहले इसको लिख लेते हैं, प्लस वाले को आगे लिख लिए 2 cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए कि 2 में से घटेगा तो माइनस 1 ही बचेगा, और डिवाइड में भी उतना ही, तो हम दोनों को क्या कर देंगे, कट कर दिए, तो ये कितना बचा 10 थीटा। तो देखिए LHS इक्वल टू क्या हो गया, RHS प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो सिंपल क्या करना है, कैलकुलेशन करना है, प्रोसेस पता होना चाहिए, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे और जो है ये आपको याद हो जाएगी। ठीक है, त्रिकोणमिति का फॉर्मूला अगर याद है तो क्वेश्चन बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, तो अब हम जो है 1 नंबर क्वेश्चन बताएंगे। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन को हम किस तरह से डील करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, थोड़ा सा लेंदी है लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, ये भी जो है बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये जो है हमारा क्या है क्वेश्चन। अब हम चलते हैं LHS से चलते हैं। तो यहाँ क्या है, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, ऐसा। अब हम देखिए इसको अगर मान ले ए मान ले बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2a और ये हो गया बी, ये भी हो गया प्लस। अब देखिए यहाँ पर भी हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक, कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पर हम साइन और कॉस को एक साथ कर लेते हैं। यहाँ लिख देते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, है ना, इसको जैसे का ऐसे रहने देते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए। यहाँ देखिए साइन इंटू कॉसेक क्या होता है, 1 होता है, ताकि इसको जो है हम बताए थे कि कॉसेक थीटा इक्वल टू था 1 बटा साइन थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बटा साइन थीटा। यहाँ पर तो ये तो इसको आगे लिख लिए हैं, सेक स्क्वायर को सेक स्क्वायर लिखने से, और यहाँ पर भी हम आपको बताए थे सेक थीटा जो होता है 1 बटा कॉस थीटा होता है। तो देखिए कॉस से कॉस खत्म, साइन से साइन खत्म, तो यहाँ देखा जाए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया 1। अब ये बच गया कौन, कॉसेक स्क्वायर ए, और यहाँ पर देखिए तो बचा 2, यहाँ पर बचा सेक स्क्वायर ए, और यहाँ बचा, कोई दिक्कत? अब देखिए हम क्या करते हैं, तो 2 इसको क्या लिख सकते हैं, 3 3 2 5 अब प्लस क्या हो गया ये कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर, इतना कोई दिक्कत? अब देखिए आप फॉर्मूला जानते हैं कॉसेक स्क्वायर ए का, क्योंकि हम बताए थे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होता है 1। तो अगर कॉसेक स्क्वायर का फॉर्मूला निकाले तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और उसी ढंग से सेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। तो देखिए 5 6 1 7 प्लस ये आ गया 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, यही प्रूव करना था। ये हो गया LHS इक्वल टू RHS। कोई दिक्कत थोड़ा सा भी, इस तरह से जो है देखिए बहुत ही सिंपल वे में हो जाता है। अब बचा कौन सा, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को जो है देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, ये कहता है कॉसेक ए माइनस साइन ए
इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1/10 ए प्लस कॉट ए। ठीक है, ये है क्वेश्चन। और इसमें कह दिया है कि एलएचएस और आरएचएस दोनों से चलना। तो हम सबसे पहले चलते हैं एलएचएस। ये क्या है, कॉसेक ए माइनस साइन ए, और यहाँ है सेक ए माइनस कॉस। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, कॉसेक ए को साइन में कन्वर्ट कर देना है। तो हम जानते हैं कॉसेक ए बराबर होता है 1/sin, यहाँ भी है साइन ए, और यहाँ हो गया 1/cos ए, और ये हो गया cos। अगर इसका हम एलसीएम ले लें तो हम क्या देखते हैं, यहाँ है साइन ए, यहाँ हो गया 1 - sin स्क्वायर ए, क्योंकि 1 से करेंगे साइन ए बार, और साइन स्क्वायर ए, ऐसा हो गया। यहाँ जस्ट 2 कॉपी होगा, cos ए यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो 1 - sin स्क्वायर ए क्या होता है, cos स्क्वायर ए होता है बाय साइन ए। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अब बाय कॉस ए। अगर देखा जाए तो एक साइन यहाँ पर, एक साइन यहाँ कटेगा, एक कॉस यहाँ, एक कॉस यहाँ, तो यहाँ पर बच गया कॉस ए और यहाँ बच गया एक साइन ए। तो इस तरह से एलएचएस का वैल्यू हमको कितना आया, साइन ए कॉस ए। अब देखिए हम चलते हैं आरएचएस से। आरएचएस से चलने पर क्या मिलता है, आरएचएस से चलते हैं, यहाँ है 1/10 ए प्लस कॉट ए इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पर क्या कर देंगे हम, यहाँ लिख देंगे साइन ए बाय कॉस ए, यहाँ लिख देंगे कॉस ए बाय साइन, क्योंकि फॉर्मूला है। तो टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा होता है कॉस बाय साइन। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो गया कॉस ए इंटू साइन, यहाँ कॉस कॉस खत्म, तो यहाँ पे लिख देंगे साइन स्क्वायर ए, यहाँ साइन साइन खत्म, तो यहाँ हो गया कॉस स्क्वायर। ये देखिए पलट जाएगा तो नीचे वाला ऊपर, यहाँ हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए, अब बाय में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर। और आपको पता है कि साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए कितना होता है 1, मतलब आरएचएस का वैल्यू कितना निकल गया मेरा, निकल गया कॉस ए इंटू साइन। तो इस तरह से क्या हो गया, एलएचएस से भी इतना वैल्यू आया और आरएचएस से भी वैल्यू आया। इस तरह से ये दोनों क्या हो गए प्रूव। ठीक है, एलएचएस का भी वैल्यू कॉस ए साइन है, यहाँ भी कॉस ए। तो दिक्कत। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन, अब हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन जो है थोड़ा सा लेंदी है, लास्ट है कि 9 नंबर क्वेश्चन होगा, 9 तो बता ही दिए हैं, अब होगा 10 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन जो है ये कहता है कि 1 + 10 स्क्वायर ए बाय 1 + कॉट स्क्वायर ए, ये जो है इक्वल होता है 1 - 10 ए बाय 1 + 1 - कॉट ए, 1 - कॉट ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर ए। सबका वैल्यू क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो हम चलते हैं पहले एलएचएस। एलएचएस से अगर हम चले, एलएचएस से भी इसको प्रूव कर देंगे, इसको भी इसके प्रूव कर देंगे, तो मतलब कि सब एक दूसरे क्या आ जाएगा बराबर। 1 + 10 स्क्वायर ए बाय 1 + कॉट स्क्वायर ए, ये है। अगर हम आपको बताएं तो एक फॉर्मूला बताए हैं क्या कि सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होता है 1, तो सेक स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 + 10 स्क्वायर। उसी ढंग से यहाँ पर जो है एक और फॉर्मूला बताए थे, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1, तो कॉसेक स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा 1 + कॉट स्क्वायर। इस तरह से होता है।
तो देखिए वहां पर दिया हुआ 1 प्लस टेन स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ लिख सकते हैं सेक स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए आप जानते हैं कि सेक का उल्टा होता है कॉस, 1 बटा इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 1 बटा साइन स्क्वायर। अब ये जो है उल्टेगा तो साइन चला जाएगा ऊपर और कॉस चला आएगा नीचे, चल जाएगा ना। अब देखिए साइन बाय कॉस क्या होता है टेन स्क्वायर, साइन थीटा बाय कॉस थीटा टेन थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा। तो देखिए इससे भी ये आ गया। अब हम चलते हैं किससे, तो बीच वाले से, MHS से, मिडिल, इसको जो है हम इसको मानते हैं MHS, मिडिल हैंड साइड। अब देखिए यहाँ पर जो है चलेंगे 1 माइनस 10a बाय 1 माइनस cot a का क्या है होल। अब अगर हम बात करें 1 माइनस 10a, अब देखिए यहाँ पर हम इसको ही तोड़ देते हैं, अंदर में ही तोड़ देते हैं, 1 माइनस साइन ए अब कॉस ए, 10 को बदल दिए साइन कॉस में, और कॉट को भी बदल दीजिए कॉस साइन, ऐसा बदल दिए। अब देखिए यहां पर नहीं कुछ है तो 1 कर सकते हैं, एलसीएम अगर हम लें, एलसीएम में ऊपर वाले का तो कॉस ए होगा, अब कॉस से यहां गुना हो जाएगा तो हो जाएगा कॉस ए और माइनस साइन ए, यहां पर जो है ये स्क्वायर है, यहां पर जो है साइन ए आ जाएगा एलसीएम, और ये हो जाएगा साइन ए और माइनस कॉस ए, ये पूरे का क्या है स्क्वायर, ठीक है स्क्वायर है। अब देखिए हम क्या करते हैं, इसको उलट देते हैं, क्या करते हैं उलटते हैं। देखिए यहाँ पर अब क्या है कि इसमें हम क्या करते हैं कि cos a माइनस साइन ए और मल्टीप्लाई में क्या है साइन ए, हम इसको ऊपर वाले को रहने देते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं माइनस को कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस हम कॉमन जब ले लेंगे, देखिए cos है तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ये प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये दोनों आप इक्वल हो जाए, दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब क्या है साइन बाय कॉस बचा, यहाँ बचा साइन ए बाय कॉस ए माइनस लगा हुआ है इसका स्क्वायर। अब देखिए साइन बाय कॉस होता है 10, तो ये हो गया माइनस 10 ए का होल स्क्वायर। अब इसको स्क्वायर कर दें क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर ए। तो इस तरह से क्या हो गया LHS, RHS और MHS सब एक दूसरे के क्या हो गया बराबर हो गया, ताकि देखिए इसका भी वैल्यू आया मेरा 10 स्क्वायर और इसका भी वैल्यू आया 10 स्क्वायर और लास्ट वाला तो 10 स्क्वायर है ये है, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये पूरा चैप्टर हो जाता है आपका खत्म। धन्यवाद।